हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स इज मोर देन दैट ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n स्क्वायर साइड्स बाय 50 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलीगॉन मतलब जिस क्लोज फिगर को मेनी साइड्स रहते हैं, पॉली मतलब मेनी और पॉलीगॉन, गॉन मतलब साइड्स। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहां पे एक पेंटागॉन कंसीडर करता हूं जिसको 5 साइड्स है। ओके, ये पेंटागॉन है, 1 2 3 4 5 सपोज, समझने के लिए। अब रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहेंगे हम? इसे जो 5 साइड्स है, ये 5 साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और इसके 5 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो इस प्रकार के फिगर को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इसे कहेंगे हम रेगुलर पेंटागॉन। ओके, और रेगुलर पॉलीगॉन जो है, देखिए पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स है, जैसे ये यहां पे एक्सटीरियर एंगल है, ये यहां पे एक्सटीरियर एंगल है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम रहता है 360 डिग्री। और रेगुलर पॉलीगॉन होने के कारण इसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब इसको 5 एक्सटीरियर एंगल्स है और 5 साइड्स है, और सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल, सभी के सभी इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। दैट्स व्हाई ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो इस प्रकार से एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर है हम पॉलीगॉन का कंसीडर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है ना, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चाहे तो मैं यहां लिखता हूं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर मतलब जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो इसका जो मेजर है, इसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर लेते हैं हम 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, उस फिगर को जितने भी साइड्स रहेंगे। ओके, अब इस प्रकार से ध्यान दीजिए, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ओके, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स। जिस रेगुलर पॉलीगॉन को n साइड्स है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर, इसका फॉर्मूला रहेगा 360 डिग्री अपॉन n, है ना, नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि इसको साइड्स कितने हैं, इसको साइड्स है n। अब उसी प्रकार से मेजर ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। किस प्रकार का पॉलीगॉन है जिसके साइड्स क्या है? हैविंग, यहां पे इसके साइड्स है n स्क्वायर, हैविंग n स्क्वायर साइड्स, ये रहेगा 360 डिग्री अपॉन n स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहां पे n स्क्वायर साइड्स है और यहां पे n साइड्स है। अब देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल, ओके, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग n साइड्स इज मोर देन दैट ऑफ पॉलीगॉन हैविंग n स्क्वायर साइड्स बाय 50 डिग्री। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल से 50 डिग्री से ज्यादा है। मतलब इस एक्सटीरियर एंगल में से अगर इसे हम माइनस करेंगे तो आंसर हमें 50 डिग्री मिलेगा। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है ना, यहां पे जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को हम यूज करते हैं। फ्रॉम गिवन कंडीशन 360 डिग्री अपॉन n माइनस 360 डिग्री अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रहेगा यहाँ पे 50 डिग्री। ओके, क्योंकि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इस एक्सटीरियर एंगल से 50 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो आंसर हमें 50 डिग्री मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक एंगल डिग्री में है, डिग्री नहीं लिया तो भी चलेगा। अब n स्क्वायर से अगर हम 360 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 360 n स्क्वायर मिलेगा। उसी प्रकार से n से 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 n हो जाएगा, है ना। या फिर और अपॉन रहेगा यहाँ पे n क्यूब, ठीक है। या फिर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं,
मल्टीप्लाइंग, ओके, यहाँ पे मैं लेता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एन स्क्वायर, दोनों साइड को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन स्क्वायर इंटू 360 डिग्री अपॉन एन माइनस एन स्क्वायर इंटू 360 डिग्री अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 50 डिग्री। अब डिग्री नहीं लिया तो भी चलेगा, अभी एन स्क्वायर एन के साथ अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 360 एन स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे सिंपली मिलेगा 360, एन स्क्वायर से 50 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50 एन स्क्वायर। अब इन पूरे टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल्स टू 50 एन स्क्वायर, ये प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस 360 एन, इस माइनस 360 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा प्लस 360। चाहे तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 50 एन स्क्वायर माइनस 360 एन प्लस 360, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिवाइड करते हैं हम 10 से। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, अगर इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 एन स्क्वायर अपॉन 10 मतलब ये 5 हो जाएगा, हर जगह का 0 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 36 एन प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 5 है, कांस्टेंट टर्म 36 है, इन दोनों का सम हमें मिलेगा 180। अब इस 180 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट माइनस 36 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं माइनस 30 माइनस 6, इसका सम मिलेगा मुझे माइनस 36, और अगर मैं माइनस 30 इंटू माइनस 6 लेता हूँ तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा मुझे 180, बराबर है। तो इस प्रकार के हम फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं 5 एन स्क्वायर माइनस 30 एन माइनस 6 एन प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब इन दो टर्म में से हम कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से हमने 5n को बाहर लिया तो ब्रैकेट में n माइनस 6 होगा, उसी प्रकार से यहाँ से माइनस 6 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में अगेन n माइनस 6 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे n माइनस 6 है, यहाँ पे n माइनस 6 है, तो इस n माइनस 6 को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 5n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 5n माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मतलब देखिए फ्रेंड्स, n का वैल्यू 6 रहेगा और n इक्वल्स टू मिलेगा 6/5। लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना, n इज नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं रहेंगे बट नंबर ऑफ साइड्स, ओके, नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन, नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन नहीं रह सकते, बराबर है। Therefore, n equals to 6/5 is not acceptable। ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी, तो वैल्यू कौन से एक्सेप्टेबल रहेगी, n इक्वल्स टू 6। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना था, पॉलीगॉन के साइड्स फाइंड करने थे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। Therefore, the sides of the number of sides of फर्स्ट पॉलीगॉन, यहाँ का जो फर्स्ट पॉलीगॉन है उसके साइड्स हमने n लिए थे और n का वैल्यू 6 है। उसी प्रकार से द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, यहाँ का जो सेकंड पॉलीगॉन है उसके साइड्स रहेंगे n स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब ये रहेंगे 36। तो जिन दो पॉलीगॉन के हमें साइड्स पूछे गए थे, इन दो पॉलीगॉन के साइड्स रहेंगे 6 और 36। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट हमें ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।